बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वसीम राजपूत एडवोकेट। दोस्तों, आज का इंतहाई अहम टॉपिक है कि क्या औरत किसी मुकदमात में, किसी मुकदमे में, हद में या ताज़ीर में गवाही दे सकती है, ऐसे मुकदमात में गवाही दे सकती है या नहीं, क्या वो मर्द के इक्वल है या नहीं। और तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों ये बताऊंगा कि औरतों के हकूक़ की कुछ तंजीमें ऐसी अलंबरदार बनी हुई हैं कि उन्होंने लोगों के जहन में ये डाल दिया कि औरत की गवाही के मतलब गलत किस्म के तस्वुरात कायम कर दिए हैं कि जिसकी तस्दीक की जानी नहायत ज़रूरी है। इसमें मैं बताऊंगा, आमतौर पर लोगों के जहन में यह तस्वर कायम है कि औरतों की गवाही का हक हासिल है ही नहीं, और हदूद के मुकदमात में औरतों की गवाही को कबूल नहीं किया जाता। यह सरासर गलत और मनफी प्रोपेगेंडा है। औरतों को बतौर गवाह अदालतों में पेश होने का पूरा हक हासिल है, और इनकी गवाही की बुनियाद पर सजाएं भी हुई हैं। ताज़ीर में अदालतों के अंदर औरतें गई भी हैं, शहादतें भी दी हैं और वो कबूल भी हुई हैं। तो हदूद जना के मुकदमे में लेडी डॉक्टर बतौर गवाह पेश होती है अदालतों में। यहाँ तक कि बेशुमार वाक़यात मुकदमात में पेश होती हैं, जहाँ तक हम ये कहेंगे कि मासूम बच्चियों से लेकर बड़ी उम्र की तक शहादतों से सजाएं भी हुई हैं। मासूम बच्चियों की छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र की औरतें, उनकी शहादतें अदालतों में उन्होंने शहादतें दी हैं और उनकी सजाएं भी हुई हैं मुलजमान को। वफाकी शरई अदालत ने औरतों की गवाही से रोकना गलत कहा है कि ये नहीं है कि एक औरत दो औरतें एक मर्द के बराबर हैं। यह सरासर कंसेप्ट गलत है, क्योंकि औरतें घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ की वजह से नहीं बार बार अदालत जा सकती और उनको ये सब मुश्किल देखा जाता है, तो इस वजह से उनको अदालत में नहीं औरतें जाती। तो असल में इशू ये है। तो मखसूस हालात में हदूद और कसास में तमाम मामलात जो हैं उसमें ख़वातीन की गवाही ली जा सकती है। अलबत्ता हद की सज़ा नहीं दी जा सकती। उनमें क्यों? और सिर्फ औरतें ताज़ीरी सज़ाओं के लिए इनकी शहादत को कबूल किया गया है। संसारी कोड़ों की सज़ा आखिर औरत की गवाही नहीं दी गई और ना ही ली जा सकती है। इसमें क्यों? वफाकी शरई अदालत ने अपने ख्यालात यूं किए कि चूँकि सज़ाएँ बहुत सबक अमरोज़ और इबरत अंगेज़ होती हैं, इसलिए इन पर अमल दरामद करने की शराइत भी बहुत सख्त और सज़ाएँ महदूद और मसाली हैं। तो लिहाजा इस पे औरतों की गवाही नहीं ली जा सकती। औरतों की गवाही पर मुलज़मों को उम्र कैद, जुर्माने की सज़ाएँ भी दी गई। बहुत ज़्यादा इस तरह के केसेस लॉ में मैं आगे आपको चलकर बताता हूँ। एक मर्द दो औरतों के बराबर गवाही है। हालांकि असल बात यूँ है कि इस्लाम ने औरतों को ये एजाज़ दिया है कि गवाही देते वक्त अपने साथ मर्द के लिए एक औरत ला सकती है। अगर एक मर्द है तो उसके मुकाबले में औरत अपने साथ एक औरत ला सकती। हाँ, क्यों? जहाँ पे वो शहादत देते वक्त भूल जाती है तो दूसरी उसको याद दिलवा दे, लेकिन शहादत एक औरत की होगी, दूसरी तो एक तरह की हेल्पर होगी। और एक चीज़ इसी तरह ताज़ीर के मुकदमात में गवाही काबिल कबूल है, और हद की सज़ा में जो इस्तिस्ना रखा गया है, क्योंकि हद के केसेस में जो इस्तिस्ना रखा गया है, क्योंकि इस्लामी माशरे की पर्दा नशी औरत ही नहीं, दुनिया की कोई भी औरत जिनसी जो जुराइम होते हैं उसमें जुराइम को देखते हुए हया के मारे मुंह फेरेंगी, कमरा अदालत में क्यों कराएं। एक चीज़, इस्लाम ने औरत को बहुत अफसल मकाम अता किया। हमारे कवानीन के मुताबिक औरत की गवाही पर फांसी की भी सज़ा दी हो सकती है। अब PLD 2000 इसमें मुख्तलिफ केस लॉ हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर पेज 1, औरत की गवाहान की शहादत एक दूसरी की मौजूदगी में ली जा सकती है।
अगर गवाहान में से एक औरत है तो वो अपने साथ एक और औरत अपने साथ खड़ी करके शहादत दे सकती है। क्यों? इसलिए कि अगर वो भूल जाए तो दूसरी औरत को याद करवा दे, शहादत एक औरत की मानी जाएगी। नेक्स्ट, मोहम्मद अली बनाम सरकार केस है। इस मुकदमे में 8-9 साल की बच्ची से ज्यादती का इर्तिकाब मुलजम को उम्र कैद, 30 कोड़े, जुर्माना सजा दी गई थी। इसमें गवाहान जो थी वो ख़वातीन थी, औरतें थी। गवाही औरतों ने दी थी। 2002 PCR LJ 1226 पेज है। एक नेक्स्ट जो जजमेंट है मैं बताने जा रहा हूं। एक मां ने बयान दिया कि अपनी बेटी को कत्ल करते हुए मुलजम कौन है? उसका बेटा ने खुद देखा। इस शहादत में इस मां जिसकी बेटी कत्ल हो चुकी हो, वो अपने बेगुनाह बेटे को मुकदमा में मुलव्वस क्यों करेगी? 2011 YLR 2502, इसमें भी औरत की शहादत है। एक और नेक्स्ट जो बताया गया है, शौहर के कत्ल का मुकदमा चल रहा था, उसमें बतौर गवाह उस मर्द की बीवी थी। अपने शौहर के कत्ल की शहादत उसकी बीवी ने दी थी। इसमें 2005 MLD 127 पेज। नेक्स्ट जो जजमेंट है, अदालत के नज़दीक नहायत दिलचस्प सवाल था कि अपील के हतमी फैसला के वक़्त क्या सिर्फ मर्द को सज़ा मिलनी चाहिए और औरत को बतौर गवाह मर्द साथी के खिलाफ ऐसी सूरत हाल में गवाह बना दिया गया था, तो इसमें ज़मानत को मंजूर कर लिया गया। 2015 PCR LJ 1395 पेज इसका बनता है। तो फाइनल बात यह कि औरत की गवाही काबिल कबूल है, लेकिन ताज़ीर के मुकदमात में और ये जो कंसेप्ट कहा गया कि एक मर्द दो औरतें, वो बात ये नहीं थी। बात ये थी कि औरत अपने साथ अपनी साथी ला सकती है। अगर वो भूल जाए गवाही देते वक्त तो उस वक्त वो दूसरी उसको याद दिलवा दे। तो इसलिए ज़िना के केसेस में, रेप के केसेस में शहादत वो लेडी डॉक्टर देती है। तो ताज़ीर के मुकदमात में औरत गवाही दे सकती हैं, इसमें किसी किस्म की कोई ममानत नहीं है। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।